हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब सान और ईबो के बीच में एक बहुत ही रोमांटिक सी नाइट को स्पेंड किया गया था जिसमें ईबो ने अपनी सारी फीलिंग्स को सान के साथ कन्फेस किया था। अब उसके आगे अगला दिन हो चुका था और सूरज ने जैसे जैसे आसमान में आंखें खोली थी और एक गहरी नींद के बाद जान ने भी अपने रूम में फाइनली आंखें खोल दी थी। वो बात अलग है कि वो अभी भी अपनी रज़ाई में बिल्कुल किसी ककून की तरह बनकर लेटा हुआ था और अपनी उन्हीं धुंधली आंखों से उसने अपने बेड के साइड में फिर से हाथ घुमाया जैसे कि उसकी हर बार से आदत है। लेकिन इस बार भी साइड की जगह पूरी तरीके से खाली थी और इस चीज़ ने जान को एकदम से झटके से उठने पर मजबूर किया। जान ने एकदम से झटके से उठकर कहा, हाँ क्या वो सपना था? ये कहते हुए वो रूम के इधर उधर देखने लगा पर रूम पूरी तरीके से खाली था। उसे समझ नहीं आया कि क्या वो सच में रात भर ये सब कुछ सपने में देखता रहा। ईबो का आना, उसको इस तरीके से कन्फेस करना और ये ख्याल आते के साथ ही जान के मन में एक उदासी सी छा गई और वो बस अपने बेड से उतरने ही वाला था कि अगले ही पल उसे वहीं साइड टेबल पर एक स्टिकी नोट चिपका हुआ दिखाई देता है जिस पर पढ़कर जान के फेस पर ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ गई जिस पर ईबो ने लिखा था, इट वॉज नॉट अ ड्रीम, कम डाउन स्टेयर, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर अस। ओके, ये कहते हुए उसने एक स्माइली को भी ड्रॉ किया था। बस फिर क्या था, जान बिस्तर से उतरकर फुदक कर वो तुरंत दरवाजे को खोलकर नीचे की तरफ भागने लगा और सीढ़ियों से धड़ धड़ की आवाज़ करते हुए वो फाइनली नीचे आ गया था। पर एक बार फिर से ईबो जान को कहीं भी नहीं दिखाई दिया। जान ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या गा मेरे साथ कोई हाइड एंड सीक खेल रहा है? लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, लिटिल मास्टर। जान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ शुमा खड़ी हुई थी। शुमा ने कहा, आप? मैं आपका जूस आपके रूम में ला ही रही थी, लीजिए। ये कहते हुए शुमा ने जान के हाथों में जूस रख दिया था। जान ने कहा, ये सब कुछ तो ठीक है, क्या आपने गा को देखा? शुमा ने कहा, यंग मास्टर? जान ने कहा, हाँ यंग मास्टर मतलब गा कहाँ है वो? शुमा ने कहा, आई थिंक वो शायद बैकयार्ड में होंगे, वो न्यूज़ पर पढ़ रहे थे। जान ने कहा, ओके ओके ठीक है मैं जाता हूँ। शुमा ने कहा, बाद में जाइएगा, पहले ये जूस खत्म कीजिए। जान ने कहा, मैं रास्ते में जाते जाते खत्म कर लूँगा। शुमा ने कहा, प्रॉमिस? जान ने कहा, हाँ हाँ पक्का। शुमा ने कहा, ओके अगर आपने नहीं खत्म किया ना। जान ने कहा, ठीक है मैं जानता हूँ अब गा आ गए हैं तो आप मेरी कंप्लेन करेंगी ना, लेकिन मैं खत्म कर लूँगा। ये कहते हुए जान मुँह बनाकर फाइनली बैकयार्ड की तरफ भाग गया था। पर अचानक से बैकयार्ड में पहुंचने से पहले जान को ख्याल आया क्यों ना जूस पहले ही खत्म कर लिया जाए, इसीलिए वो वहीं रुककर बस जूस को पीने लगा। पर जैसे ही वो जूस पी रहा था पीछे से एक आवाज़ आती है, हे हैंडसम। जैसे ही जान ने ये आवाज़ सुनी उसने पीछे मुड़कर देखा तो ईबो वहीं खड़ा हुआ था पिलर से सहारा लिए हुए और जान को ही देख रहा था। उसने अपने जॉगर्स पैंट को पहना हुआ था और हुडी डाला हुआ था, शायद जॉग कर रहा था या कुछ भी हो। वो लग बहुत फंटास्टिक रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उसने जान को बुलाया था, जान को तो लगभग धक्का लग गया। उसने कहा, क्या कहा आपने मुझे? ईबो ने जान के हाथों में से ग्लास को साइड में रखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो सारे न्यूज़पेपर कह रहे हैं मेरे हस्बैंड को हैंडसम। और नहीं सिर्फ हैंडसम, बहुत कुछ कह रहे हैं। चलो एक साथ पढ़ते हैं आखिर क्या क्या न्यूज़पेपर में छपा हुआ है माय राइजिंग स्टार के बारे में। ईबो का ये इन्विटेशन पता नहीं जान को कोई अलार्मिंग टोन सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरे की घंटी हो, क्योंकि जिस तरीके से ईबो जान को देख रहा था वो सच में जान के दिल की धड़कनों को और साथ साथ उसके दिमाग को भी चारों दिशा में घुमा रहा था जैसे कि वार्निंग दे रहा हो। जान ने कहा, गा मैं क्या करूँगा पढ़ के, छोड़िए ना, कोई ज़रूरत नहीं है। ईबो ने जान का हाथ थामते हुए कहा, ऐसे कैसे कोई ज़रूरत नहीं है? मैंने तो पिछले हफ्ते के सारे न्यूज़पेपर को जिसमें तुम्हारे नाम का आर्टिकल एक भी शब्द छपा हुआ था ना, उन सबको मंगा कर रखा है। और स्पेशली उन सभी मैगजीन्स को, फैशन मैगजीन हो या फिर कोई ग्लैमरस मैगजीन हो, मैंने हर एक मैगजीन को वहाँ मंगा कर रखा। और नहीं सिर्फ मंगाया है, मैंने पढ़ा भी है और अब मैं तुम्हारे साथ वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ चलो, साथ में मिलकर पढ़ते हैं कि आखिर मैगजीन वाले मेरे हस्बैंड के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे छाप रहे हैं और कैसे तुम्हें दिखा रहे हैं। चलो चलो। ये कहते हुए वो जान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ ले जाने लगा। वहीं उस टेबल के ऊपर जाने कितने सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रखी हुई थी और जान की हालत लगभग खराब हो रही थी। पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा लग रहा था कि जान तू तो गया। और ऊपर से जान का वो फोटोशूट वाला कवर पेज जिस पर वो और कार्लोन एक साथ खड़े हुए थे वही सबसे आगे पड़ा। जान ने कहा, गा मैंने कहा ना मैंने पढ़ चुका हूँ, अब तो क्या करेंगे पढ़ के? ये कहते हुए वो अपना हाथ छुड़ाने लगा पर ईबो ने खींचकर उसे अपनी लैप में बिठा लिया। जान ने कहा, गा। ईबो ने कहा, चलो पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ये कहते हुए फाइनली उसने उस मैगजीन को अपने हाथ में उठाया जिसकी हेडलाइन ये थी, सेंसेशनल कपल। और जैसे ही जान ने उसको देखा उसका पूरा चेहरा लगभग एम्बेरसमेंट से रेड हो गया। उसने कहा, गा ये सब कुछ बकवास है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना ऐसा कुछ भी नहीं है। ईबो ने कहा, अरे तुम डर क्यों रहे हो, पढ़ते हैं ना। इसके बाद ईबो ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में उस पूरे आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया जिसमें बहुत बड़े बड़े शब्दों में और बहुत तीखे तरीके से लिखा गया था कि जान और कार्लोन कितने ज़्यादा सेंशुअल कपल बन सकते हैं, उनके फ्यूचर में कितना ज़्यादा परफेक्ट पेयर की तरह वो लोग बाहर आएंगे और उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा हॉट और क्रिस्पी है कि लोगों की जुबान पर एक पल में चढ़ गई है। फ्यूचर प्रेडिक्शन भी लगाए जा रहे हैं कि दोनों सच में आगे आने वाले टाइम में अपने रिलेशन को पब्लिक कर देंगे।
इबो ने आर्टिकल को पढ़कर ख़त्म किया। उसके बाद उसने एक और मैगजीन उठाई जिसके टॉप पर लिखा हुआ था काजा, अ परफेक्ट कॉकटेल ऑफ हॉटनेस एंड रोमांस। इबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान ये काजा क्या है? जान ने लगभग अटकती हुई आवाज़ में कहा वो एक्चुअली। इबो ने कहा, कम ऑन बताओ भी, वरना मुझे पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। वैसे ठीक है पढ़ लेता हूँ, आखिर इतना ज़्यादा सेंसेशुअल कपल जो है। इसलिए कहते हुए बस वो पढ़ने ही वाला था, तभी जान ने उस मैगजीन को दूर फटकते हुए कहा, अरे गाम मैंने आपसे कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बकवास बात है और आप क्या इनको पढ़कर दिमाग खराब करेंगे। वैसे भी मैगजीन आपके जॉनर नहीं है, आप इसे नहीं पढ़ सकते। आप अपनी जरूर पढ़िए, आज की हेडलाइंस पढ़िए, देखिए ना उसके बारे में, आपके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम वो पढ़ते हैं। रुके रुके मैं ढूंढता हूँ। ये कहते हुए जान उन सभी पेपर्स के अंदर से इबो के बारे में कोई आर्टिकल ढूंढने लगा, पर वहाँ हो तो ना, क्योंकि वहाँ तो छांट छांट कर जान के सारे आर्टिकल को वहाँ पर लगभग सजाया गया। और ना ही आर्टिकल्स बल्कि कार्डन और जान के ब्रोशर्स भी थे वहाँ पर, फोटोग्राफ्स भी थे, वो भी हार्ड कॉपी में। ऐसा लग रहा था जैसे कि जान को दिखाने के लिए इन सब चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। जान ने वहीं बैठते हुए कहा, ये सब कुछ क्या हैगा? इसमें तो कोई भी खबर नहीं है सिवाय मेरे आर्टिकल्स के। ये कहते हुए उसने इबो की तरफ देखा। फिर क्या था, इबो के चेहरे पर जो इतनी देर से वो अजीब से एक्सप्रेशन थे वो एकदम से डार्कनेस में चेंज हो गया और उसकी आंखों में वो इंटेंसिटी नजर आने लगी जिसने जान के लगभग धड़कनों को रोक दिया। इबो ने खींचकर जान को अपनी तरफ लगभग पुल किया और उसकी वेस्ट में बहुत टाइटली हाथ डालते हुए कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आखिर मीडिया के अंदर इतनी ज़्यादा जो हाइप है मेरे हस्बैंड को लेकर, उसके साथ जो लड़की पेयर बना रही है वो कितनी काबिल है, आखिर तुम दोनों कितने ज़्यादा कंपैटिबल लगते हो, जब एक दूसरे के साथ खड़े होते हो तुम मेड फॉर ईच अदर लगते हो। ऐसा ही वो लोग कह रहे हैं ना, तो जब मैं और तुम साथ खड़े होंगे तब वो लोग क्या कहेंगे? और जो तुमने ये एड शूट किया है उसमें कार्लन को तुमने क्या सोच कर इतना कस कर अपने इतना करीब किया था? हाँ, पैशन तो तुम्हारी आंखों में भी नजर आ रहा है। मैंने हर एक फोटो को इतना बारीकी से जो देखा तो मुझे भी यकीन हो गया तुम लोग सच में एक स्मोकी कपल हो, ऐसे कपल जो किसी के भी अंदर डिजायर को जगा सकता है। हाँ, जैसे जैसे ही वो एक एक शब्द को बोल रहा था उसकी पकड़ जान पर बहुत ज्यादा कसती चली जा रही थी और अब लगभग वो दोनों के फेस पर 1 इंच भर की दूरी रह गई थी और जान लिटरली अभी भी फ्रोज था इबो के इन सभी वर्ड्स को सुनकर। और जिस तरीके से इबो जान को देख रहा था वैसे भी बेचारा अभी भी तो उठ कर आया था और हैप्पीली इबो को सिर्फ गले लगाना चाहता था, पर यहाँ क्या, यहाँ तो इंक्वायरी शुरू हो गई है, वो भी उसके और कार्लोन के फोटोग्राफ्स को लेकर। जान ने कहा, इबो ने तुरंत अपने आप को जान की तरफ लीन करते हुए कहा, मुझे बताओ क्या सोच क्या रहे थे जब तुम उसे इस तरीके से देख रहे थे कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ पैशन नजर आ रहा था? इन हाथों से जब तुमने उसके बालों को छुआ था तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? क्या मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें उसके साथ इस तरीके से देखकर? एकदम से इबो ने अपना फेस जान की नेक में परी कर दिया और इससे पहले कि जान कुछ भी समझ पाता उसे एक इंटेंस पेन फील होता है क्योंकि इबो ने लिटरली उस जगह पर जान को बहुत तेजी के साथ बाइट कर लिया था। जान ने कहा, ग। इबो ने कहा, हाँ ग। भूल गए थे ना क्या तुम मुझे? मैं इतने दिन तुमसे दूर क्या रहा? और हाँ, इस बीच में मैं तुम्हें लव बाइट देना भी तो भूल गया था ना, इसीलिए बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया तुम्हारे इतना करीब तक आने का और इतना करीब आकर भी उन्हें पता नहीं चला कि ये किसी और की टेरिटरी है और यहाँ कोई और अपना मकाम नहीं रख सकता और आज के बाद रख भी नहीं पाएगा। समझ आया तुम्हें? ये कहते हुए वो जान की तरफ देखने लगा और जान सिर्फ अभी भी अनब्लिंकिंग इबो की तरफ देख रहा था क्योंकि इबो इस वक्त बहुत डोमिनेंट लग रहा था, ऐसा जैसा आज से पहले कभी नहीं लगा। इबो ने कहा, समझ आया? जान ने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया। इबो ने जान के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, गुड बॉय। ये कहते हुए वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो जान को एक स्वीट किस दे पाता जान ने अपना हाथ अपने फेस पर रख लिया लगभग अपने लिप्स को ब्लॉक करते हुए। इबो ने कहा, ये क्या है? जान ने कहा, मैंने भी ब्रश नहीं किया है ना, तो तुम ब्रश करके आता हूँ। पर इबो ने तुरंत जान का हाथ उसके होठों से हटाते हुए लगभग उसके कानों में विस्पर करते हुए कहा, मुझे तुम्हें ऐसे ही टेस्ट करना है। इस बीच में उसने अपने लिप से जान के लगभग उस ईयरलोब को लिक कर लिया था और जान का पूरा शरीर लगभग काम किया और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता इबो के लिप्स फाइनली उसके लिप्स पर आकर ठहर गए थे। और वो कोई मॉर्निंग किस नहीं था, इनफैक्ट वो एक मील था, प्रॉपर मॉर्निंग मील जो इबो अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए जान के साथ करना चाहता था। और या यूँ कहो अपने उस सभी अंदर बढ़ते हुए उस तूफान को जो सुबह से लेकर अब तक इबो के मन में उठ रहा है, इन सभी आर्टिकल्स को पढ़कर वो शांत करने के लिए वो जान को बहुत इंटेंसली किस कर रहा था। और वो लॉन्ग लास्टिंग किस जैसे जैसे खत्म हुआ जान कम्प्लीटली ब्रीद आउट हो गया था और ना ही सिर्फ ब्रीद आउट हो गया था, उसके पूरे पैर जेली जैसे हो गए थे, इसीलिए वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इबो ने जान की वेस्ट में हाथ डालकर उसे होल्ड किया। उसके बाद उसने अपनी स्मोकी हस्की वॉइस में कहा, आई डोंट लाइक शेयरिंग। मुझे नहीं पसंद जो मेरा है उसे कोई और छुए या देखे।
मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम्हारी आंखों में मेरे अलावा किसी और के लिए पैशन नजर आए और तुम्हारे होठों पर किसी और का नाम। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर मेरे नाम के अलावा किसी और का नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा जाए। अगर न्यूज़पेपर में रियली में कोई बेस्ट कपल होना चाहिए ना, तो वो मेरा और तुम्हारा होना चाहिए। हीजान होना चाहिए, ना कि कोई काजा जो कि किसी कार्लॉन और सान से मिलकर बना है। हाँ, ईबो ने वापस से सान की नेक में अपना हाथ डाला और उसे अपने और करीब खींच लिया। उसके बाद उसने सॉफ्टली सान की आइज पर किस किया। जैसे ही उसने किस किया, सान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो उसके एहसास को जैसे फील कर रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी ईबो की एम्ब्रेस में मेल्ट हो चुका था। उसकी डोमिनेंस में कम्प्लीटली वो समय से हो गया था। और वैसे भी उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, सिर्फ ईबो के अल्फाज थे जो उसके जहन में गूंज रहे थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। वो खाली था अंदर से, बिल्कुल एम्प्टी। और ईबो हर अक्षर के साथ उसे बढ़ता चला जा रहा था। ईबो ने फिर से धीमी आवाज़ में कहा, ये आंखें सिर्फ मेरी हैं और सिर्फ मुझे देखेंगी। इसके बाद उसने सान की उस पॉइंटी नोज पर किस करते हुए कहा, यहाँ सिर्फ मेरी खुशबू होनी चाहिए और तुम्हें सिर्फ एक ही खुशबू याद रहनी चाहिए और वो है हमारी। इसके बाद सान के वो पाउटी लिप्स, जिस पर ऑलरेडी ईबो अपना मार्क छोड़ चुका था, वो निशान अभी भी थे, स्वॉलन थे, लेकिन ईबो को फिर से उन्हें टेस्ट करना था। इसीलिए उसने खुद को वापस लीन किया और सान के उन लिप्स को वापस कैप्चर कर लिया। सान ने भी तुरंत रिप्लाई करना शुरू किया। दोनों बहुत इंटेंस और स्वीट किस कर रहे थे। वो बात अलग है कि वो शुरुआत में तो स्वीट और इनोसेंट था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो रफ होता चला गया और रफ से ईगर होता चला गया, ईगर से हंग्री होता चला गया और हंग्री से एक डेस्परेशन में कन्वर्ट हो चुका था। अब दोनों लिटरली उस बड़े से बैकयार्ड में खड़े होकर उस ठंडी हवाओं के बीच में एक दूसरे को किस कर रहे थे और उसके किस लगभग डूब भी गए थे। जैसे ही ईबो ने उस किस को ब्रेक किया, उसके बाद उसने अपनी उसी हैवी वॉइस के साथ कहा, ये लिप्स हमेशा मेरे हैं, इस पर मेरा नाम रहेगा, मेरे लिए स्माइल रहेगी, मेरे लिए ही सारे थॉट्स रहेंगे और हमेशा ये सिर्फ मेरे रहेंगे। और फिर से सान के लोअर लिप्स को लगभग सक करते हुए ईबो ने कहा, ओनली माइन। डिड यू गेट दैट? सान का पूरा चेहरा लगभग लाल हो गया था, पूरी तरीके से वो पूरा लाल हो चुका था। उसे इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़रों को उठाकर ईबो की तरफ देख सके। ईबो का जो रूप उसके सामने आया था ना, उसने सच में सान को हिला दिया था, और ना ही सिर्फ सान को, उसकी पूरी कायनात को। इसीलिए वो बस ऐसे ही वहाँ पर डम्फाउंडेडली खड़ा हुआ था। और जब ईबो को जवाब नहीं मिला तो उसने सान की चिन के नीचे अपना हाथ रखकर उसके फेस को ऊपर उठाया। उसने कहा, जवाब दो मुझे, ये सब कुछ मेरा है ना? सान ने लगभग अपनी उन मिरर जैसी आइज को ईबो के सामने किया। वो आंखें जो बिल्कुल तस्वीर की तरह हैं, सान के मन की तस्वीर, बिल्कुल साफ साफ वहाँ नजर आता है जहाँ सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है और वो ईबो का। सान ने उन्हें अपने होठों से लगभग थरथराती हुई आवाज़ में कहा, सिर्फ आपका है, था और हमेशा सिर्फ आपका ही रहेगा। पर इससे पहले कि सान ईबो को वापस किस कर पाता, पीछे से एक आवाज़ आती है, ठीक है, आज के लिए इतना शो काफ़ी है। जैसे ही पीछे से ये आवाज़ आती है, सान और ईबो ने पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ यांग खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, यही को टीजिंग स्माइल। और जिस तरीके से वो सान और ईबो को देख रहा था, सान का पूरा चेहरा लगभग एम्बेरसमेंट से पिंक हो गया। और जिस तरीके से यांग सान को देख रहा था, सान ने तुरंत ईबो और अपनी पोजीशन को देखा। सान लिटरली ईबो के ऊपर लगभग जंप भी करने वाला था। फिर क्या था, सान ने अपने हाथों को ईबो की चेस्ट पर रखा, हल्का सा पुश करते हुए वो फुल रफ्तार में अपने रूम की तरफ भाग गया था, क्योंकि वो यांग को भी फेस नहीं कर सकता। वो दोनों क्या कर रहे थे और यांग ने क्या कुछ देख लिया, सान सोचना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो फुल रफ्तार में अपने रूम की तरफ भाग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ यांग की हंसने की आवाज़ आ रही थी, वो भी बहुत जोर जोर से। यांग ने चिल्लाते हुए कहा, हे लिटिल बनी, मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है, अब भागने का क्या फायदा? सान ने चिल्लाते हुए कहा, डम, आई हेट यू यांगा। पर यांग ने तुरंत उसी इंटेंसिटी से जवाब दिया, आई लव यू माई बनी, आई लव यू सो मच। सान ने अपने पैरों को पटकते हुए कहा, शिट शिट शिट। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने घूर कर यांग की तरफ देखा। यांग ने लगभग अपने पेट पकड़ते हुए हंसते हुए कहा, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुका हूँ और आगे पता नहीं क्या देखने वाला था। तुम दोनों क्या करने वाले थे यहाँ? हाँ, मेकआउट करने वाले थे या फिर इससे भी ज़्यादा कुछ, ठीक है? तो वही यांग ने अपनी आईब्रोज को ऊपर किया। ईबो ने कहा, आई हेट यू, आई किल यू। यांग ने कहा, मोर देन वेलकम माय फ्रेंड, माय बडी। वैसे बताओ ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये सब क्या है? ठीक है, तो यांग वहीं बैठ गया और उन सभी आर्टिकल्स को पढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी आकर बैठ गया था। वो भी बस यांग को भी घूर ही रहा था, क्योंकि अभी भी उसने उसके रोमांटिक मूड को लगभग खराब कर दिया। और सान के साथ उस मोमेंट को, जब सान ईबो को लगभग किस करने ही वाला था, यांग ने एक हेडलाइन को पढ़ते हुए कहा, राइजिंग स्टार विद अ मिलियन हार्ट क्वीन। इसके बाद आज के न्यूज़पेपर की हेडिंग को उठाकर पढ़ते हुए कहा, अंडर ब्रीथ द न्यू सेंसेशन ऑफ लव, काजा। पर इससे पहले कि यांग आगे कुछ भी पढ़ पाता, उसे एक किक मिलता है, और वो किक किसी और ने नहीं बल्कि ईबो ने किया था। वो भी बहुत जोर से। यांग ने कहा, यू बास्टर्ड, इतनी जोर से मुझे क्यों मारा?
ईवो ने कहा एक और शब्द बोलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितनी जोर से और हिट कर सकता हूँ। यांग ने कहा मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, ये तो तुमने ही लगाया ना यहाँ, ये क्यों लगाया यहाँ अगर तुम्हें इतनी जेलसी हो रही थी। ईवो ने लगभग गल्प करते हुए कहा क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था। क्या बकवास लिखी हुई है ये सब कुछ। सच में जहान इस लड़की के साथ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कि तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? जब मैं और जान खड़े होते हैं तब कैसे लगते हैं? हाँ जवाब दो मुझे। तो वही वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह यांग से सवाल पूछ रहा था और यांग को हंसी भी आ रही थी और रोना भी। हंसी इस बात पे कि वो सच में उससे उसकी ओपिनियन पूछ रहा है और रोना इस बात पे कि बुद्धू वो ऑलरेडी तेरा हस्बैंड है और वो तो उससे इतना प्यार करता है कि उसके सामने अगर इस पूरे वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल क्वीन को भी लाकर खड़ा कर दिया जाए ना, वो भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। यांग ने कहा सच में तुम ही जानना चाहते हो? हीबो ने कहा हाँ मैं जानना चाहता हूँ। ये सब लोग कह रहे हैं कि जान उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? यांग ने हीबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा सच बताऊँ? हीबो ने कहा अगर तुमने ज़्यादा कोई बकवास की ना। यांग ने कहा ही लव्स यू। ये बहुत शांत हो गया। यांग ने कहा ये शब्द काफ़ी है ना बताने के लिए? यू आर हिज वर्ल्ड में मतलब तू उसकी दुनिया है और दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। ये शब्द काफ़ी हैं बताने के लिए कि कौन किसके साथ ज़्यादा सूटेबल, कंपेटेबल और हॉट लगता है। जब तुम दोनों साथ खड़े होते हो ना तो ऐसा लगता है एक सोल के दो टुकड़े हैं परफेक्ट पजल की तरह। जैसे ही वो दोनों साथ आते हैं वो सोल कंप्लीट हो जाती है। तुम दोनों की आंखों में ही वो पैशन है, वो लव है जो तुम दोनों को पूरा करता है। समझ आया? शायद तुम समझ गए होंगे। हाँ बाकी इतना ज़्यादा डराओ मत, वरना तुमने तो अपने हस्बैंड को यही मॉलेस्ट कर दिया था। अगर मैं ना आता तो तुम बीस्ट बनकर उसको खा ही चुके थे। शुक्र है भगवान मैं यहाँ वक्त पर पहुँच गया और मैंने जान की जान बचा ली। ठीक है तो वही यांग आगे बढ़ गया था और वो अभी भी अपनी जगह पर डम्फाउंडेडली खड़ा था। लेकिन जब उसके दिमाग में यांग के शब्दों का सही मतलब आया तो उसने यांग की तरफ दौड़ लगा दी। उसने कहा तू मुझे इंसल्ट कर रहा था? सच में? ये कहते हुए वो यांग को मारने लगा और यांग सिर्फ हंसने लगा और ईबो से बचने की पूरी कोशिश करने लगा। पूरे गार्डन के अंदर उन दोनों की उस फाइटिंग की और हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतने सालों के बाद ये शायद पहली बार था जब ईबो इतनी ज़्यादा खुला था यांग के साथ। यांग भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, लेकिन वो इस मोमेंट को जीना चाहता था, ईबो के साथ जीना चाहता था। इसीलिए वो उस ग्राउंड में इधर उधर भाग रहा था और ईबो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उसका पीछा कर रहा था। वो दोनों हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और अपनी ज़िंदगी के इस छोटे से लम्हे को जी रहे थे। और फाइनली दोनों हंसते हंसते वहीं ग्राउंड पर गिर जाते हैं और वो ठंडी सी हवा उन दोनों के चेहरे को होकर गुजरती है। यांग ने कहा हाँ मैं थक गया, बस अब नहीं। ईबो ने कहा अगर हिम्मत की ना दोबारा कुछ कहने की तो सच में आई विल किक यू। यांग ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा हाँ ठीक है समझ गया। वो तेरा हस्बैंड है, तुझे जो करना है कर, चाहे उसे मोलेस्ट कर, किस कर या डिवोर कर, पूरी तरीके से जो मन में आए वो कर। मुझे छोड़ दे भाई, आगे से मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसे उसको देखकर थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो गया था। यार ईबो की तरफ देखते हुए कहा कुछ बदला है? ईबो ने कहा क्या बदलना है? ये कहते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यार ईबो के फेस को स्कैन कर रहा था। ये फेस आज हर रोज़ की तरह कोल्ड नजर नहीं आ रहा, ये आइज एम्प्टी नहीं है। इनफैक्ट आज तो ईबो का चेहरा पूरी तरीके से इमोशन से भरा हुआ है जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। यांग ने कहा बहुत कुछ बदला है, सिर्फ कुछ नहीं। ईबो ने कहा शायद तुम समझ गए हो। यांग ने कहा बहुत ज़्यादा। क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? ईबो ने कहा हाँ। यांग ने कहा बेस्ट ऑफ लक बडी, एक बेटर फ्यूचर तेरा इंतज़ार कर रहा है, बस उसको थाम और आगे बढ़। ही विल वेट फॉर यू। ईबो ने कहा मैं जानता हूँ वो मेरा वेट कर रहा है, पर अब वेट खत्म हो चुका है यांग, और अब मैं उसे अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा क्योंकि मुझे डर लग रहा है, सच में डर लग रहा है। अगर कोई और उसे मुझसे छीन कर ले गया तो मैं कैसे रह पाऊँगा? यांग ने कहा हे इतना ज़्यादा क्राई बेबी बनने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई तुझसे नहीं छीन सकता क्योंकि वो मौका कभी आएगा ही नहीं। ईबो ने कहा पर वो लड़की, उसकी आंखों में जान के लिए। यांग ने कहा तू ज़्यादा सोच रहा है यार, वो सिर्फ एक शूट था। ईबो ने कहा तूने नहीं देखा, मैंने देखा है शूट पर। यांग ने कहा शूट पर? हे वेट अ मिनट, डोंट टेल मी कि तू उसकी जासूसी कर रहा था। ये कहते हुए यांग सीधा बैठ गया था। ईबो ने भी सीधे बैठते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है। पर वो बात अलग है, ईबो के ईयर्स ऑलरेडी ही जवाब दे रहे थे कि वो ऑलरेडी एम्बैरेस है अपनी सारी हरकतों से। यांग ने कहा हाँ मैं तुझे खुद से ज़्यादा जानता हूँ और मैं जानता हूँ तूने ऐसा ही कुछ किया है। खैर सब बातें छोड़, वो तेरी टेरिटरी है, जाकर उसे मार कर, दैट्स इट। और अगर कोई भी आए तो बता दियो वो तेरा है, सिर्फ तेरा। ओके अब मैं चलता हूँ, मुझे शावर लेना है, मैं थक गया जॉग कर बाय। ठीक है तो वो यांग खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ईबो भी खड़ा हो चुका था। उसने कहा हाँ वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा ही है। ये कहते हुए वो भी अपनी रूम की तरफ बढ़ गया था। ये यूँ कहो जान की रूम की तरफ, क्योंकि जान का रूम आजकल उनका न्यू बेडरूम जो बन गया है। कल रात से वो रूम में आता है
तो उसको महसूस होता है कि जहान उस रूम में नहीं है, पर अगले ही पल उस बात का जवाब भी मिल जाता है क्योंकि बाथरूम से आवाज़ आ रही थी। जहान शायद शावर ले रहा था। इसके बाद ही वो वहीं काउच पर बैठ जाता है और कुछ मैगजीन्स को पढ़ने लगता है, या यूँ कहो उन्हीं आर्टिकल्स को दोबारा देखने लगता है जिसमें कार्लन और जहान की फोटोग्राफ थी। जितनी बार भी वो उसे देख रहा था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो गुस्सा अगले ही पल ब्रेक हो जाता है जब जहान का फ़ोन वहीं टेबल पर रखकर बजने लगता है। इबो ने कहा, अब किसका कॉल है? ये कहते हुए वो खड़ा हुआ और वहीं टेबल पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही जहान की स्क्रीन के ऊपर उसने कार्लन का नाम देखा उसका मुंह बन गया। उसने कहा, ये लड़की बार बार जहान को कॉल क्यों करती है? मैं जितना खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ ये सच में उतना ही मुश्किल बना रही है मेरे लिए। इबो, कंट्रोल वरना। ये कहते हुए उसने एक लंबी सांस लेकर फाइनली जहान का फ़ोन पिक कर लिया था। उसने कहा, हेलो। सामने से जवाब आता है, जहान कैसे हो तुम? इबो ने कहा, मैं जहान नहीं बोल रहा हूँ। कार्लन ने कहा, जहान नहीं है, कौन हो तुम? क्या उसके मैनेजर हो? इतने में जहान भी फाइनली शावर से बाहर आ गया था। उसने अभी बाथरूम रोब पहना हुआ था और अपने बालों को वही टॉवल से सुखा रहा था, और जहान के ऐसे अवतार पर लगभग इबो की आंखें ठहर गई थी। कुछ पल के लिए उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था क्योंकि जहान का पूरा फेस इस वक्त रेडिएंट कर रहा था। उसके बाल गीले थे और उसके पूरे फेस पर चिपके हुए थे। वो सच में इस वक्त स्टनिंग ब्यूटी लग रहा था, और इबो की इतनी ज्यादा बर्निंग गेज को जहान ने भी कहीं ना कहीं फील कर लिया था, इसीलिए वो भी मुड़कर इबो की दिशा में देखने लगा। तभी फोन से वापस से सवाल पूछा जाता है, क्या तुम उसके मैनेजर हो? इबो ने तुरंत जहान की तरफ देखा, उसके बाद एक स्मृक किया, और जैसे ही इबो के चेहरे के ऊपर वो स्मृक आया, जहान समझ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ का एहसास तब हुआ जब इबो के हाथ में जहान का फोन नजर आया। जहान ने कहा, कौन हैगा? पर इबो ने कार्लन को जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, नहीं, मैं जहान का मैनेजर नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं जहान का ओनर हूँ। डिड यू गेट दैट? ये कहते हुए उसने तुरंत फ़ोन काट दिया और कार्लन सिर्फ हेलो हेलो करती रह गई, क्योंकि इबो के इस जवाब ने सच में उसके दिल की धड़कनों को रोक दिया था। क्योंकि जिस इंटेंसिटी से इबो ने जवाब दिया था उसका असर कार्लन पर तो हुआ ही था, बल्कि जहान पर भी कुछ ज़्यादा ही हुआ था। वो भी अभी इबो को ऐसे डम्फाउंडेडली देख रहा था। इबो ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, जहान के फ़ोन पर वहीं काउच पर फेंका और जहान को वापस से अपनी एम्ब्रेस में पुल करते हुए कहा, मैंने ठीक कहा ना? जहान ने किसका कॉल था का? इबो ने कहा, वो सब बातें छोड़ो, ये बताओ मैंने ठीक कहा ना? मैं हूँ ना तुम्हारा ओनर? जहान ने पाउट बनाते हुए कहा, मैं कोई डॉगी हूँ क्या जो आप मेरे ओनर हो? मैं आपका हस्बैंड हूँ, तो वी आर सोलमेट्स। आप मेरे ओनर नहीं हैं, और अगर आप मेरे ओनर हैं तो मैं भी आपका ओनर हूँ। ये कहते हुए जहान ने बीप को पकड़ लिया था। इबो ने कहा, वो तो तुम हो ही, तुम हो, तुम थे और तुम हमेशा रहोगे मेरे ओनर। ये कहते हुए इबो ने विंक किया। जहान ने कहा, हाँ, आप सच में क्या खा कर रहे हैं? कल से आप कुछ ज़्यादा ही स्वीट नहीं हो गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप मेरे गाय हैं ना? पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं हुई आपके साथ? कहीं रास्ते में किसी ने आपको बदल तो नहीं दिया? इबो ने जहान के उस पिंक और सॉफ्ट लिप्स पर किस करते हुए कहा, क्या तुम अपने हस्बैंड का टेस्ट नहीं पहचानते? इस किस में वही टेस्ट नहीं है जो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट टाइम किस करते हुए शेयर किया था? मुझे तो अभी तक तुम्हारा टेस्ट याद है, तो आई एम डैम श्योर तुम्हें भी याद होना चाहिए। हाँ, अब भी तुम्हें लगता है कि मेरे साथ कोई गड़बड़ है? और अगर लगता है तो आदत डाल लो, क्योंकि ये गड़बड़ अब परमानेंट है। जहान ने गल्प करते हुए पूछा, सच में ये परमानेंट है? इबो ने जहान के फेस को अपने हाथ में कप करते हुए कहा, परमानेंट है, और बहुत कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है और शेयर करना है। आज पूरे दिन हम साथ रहें? जहान ने कहा, आप साथ रहना चाहते हैं? इबो ने कहा, हाँ, अगर तुम्हारा शेड्यूल बिजी ना हो। वैसे भी अब तो तुम एक राइजिंग स्टार बन गए हो ना, तुम्हारे पास अपने इस मेयर हस्बैंड के लिए कहाँ टाइम होगा? ये कहते हुए वो मुंह बनाने लगा। जहान ने कहा, गा, आप सच में क्रिंज लग रहे हैं, आप ऐसी हरकतें मत कीजिए। वैसे भी मुझसे ज़्यादा बड़े इंसान तो आप हैं, पूरे शहर में इस वक्त आपका बोलबाला है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। ओ माय गॉड, क्या आप भूल गए हैं कि आप द लान वांग इबो है? द लान वांग इबो, जिसके पीछे सब है। और मैं कहाँ हूँ? मैं तो सबसे एंड में खड़ा हुआ हूँ, आपको दूर से देखते हुए। ये कहते हुए जहान के दिमाग में वही कल वाली इमेज फ्लैश हो गई थी। उन्होंने कहा, हे, ये क्या बातें कर रहे हो? जहान ने वहीं साइड में टॉवल को रखते हुए कहा, ये सारी बातें छोड़िए, ये बताइए आप कहाँ गए थे? ये कहते हुए वो वहीं काउच पर बैठ गया। इबो भी उसके बगल में आकर बैठ गया था। इबो ने कहा, एक्चुअली जहान ने कहा, क्या आप बताएंगे कि डैड कैसे हैं? जैसे ही जहान ने ये कहा, इबो एकदम से फ्रोज हो गया। उसके हाथ भी लगभग रुक गए, जिन हाथों से वो जहान को थाम रहा था, और वो बस ब्लैंकली जहान की तरफ देखने लगा। जहान के फेस पर एक हर्ट स्माइल थी। उसने कहा, क्या हुआ? आपको क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? आप झूठ बोलेंगे और मैं यकीन कर लूँगा? कितना और झूठ बोलेंगे का? कितना? इबो ने कहा, जहान, मैंने झूठ नहीं बोला, वो बस मैं। जहान ने कहा, हाँ, वो बस आप मुझे टेंस नहीं करना चाहते थे, सैड नहीं करना चाहते थे, दुखी नहीं करना चाहते थे।
हाँ, इसीलिए आपने नहीं बताया। इतनी बड़ी बात हो गई, डैड की हार्ट सर्जरी हुई और मुझे खबर नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात है ना। मैं यहाँ ऐड शूट कर रहा हूँ, लोगों के साथ हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और मेरे घर का एक इंसान वहाँ उस हॉस्पिटल बेड पर है जिसके बारे में मुझे कोई खबर ही नहीं है। अच्छी बात है ना गा? बहुत अच्छी बात है कि मैं आप लोगों के साथ वहाँ था ही नहीं, या यूँ कहो मैं आप लोगों का हिस्सा कभी हूँ ही नहीं। मैं तो आउटसाइडर। पर इस पहले किसान कुछ भी कहता, एकदम से ही वो की पूरा फेस डार्क हो गया। उसने सान को अपनी तरफ पुल करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ डार्क थी, कोल्ड थी। सान ने कहा, क्योंकि मैं आपकी, इबो ने कहा, डोंट यू डेयर। सान ने कहा, क्यों 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 मैं डेयर नहीं कर सकता? जब आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं तो मैं डेयर भी नहीं कर सकता कहने का? मैं आपसे शिकायत भी नहीं कर सकता, पूछ भी नहीं सकता? क्यों? हाँ, आपने मुझे नहीं बताया। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा आप वहाँ क्यों गए थे? आपको मौका दिया पर आपने झूठ बोला। आपने कहा कि आप वहाँ बिजनेस के सिलसिले में गए हैं। सीरियसली ये बिजनेस है? ठीक है, तो इंसान रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए थे। वो ब्रेक था और हर्ट था, ये सब कुछ उसके फेस पर नजर आ रहा था, और इस चीज़ से कहीं ना कहीं इबो को भी हिला दिया। उसे पता नहीं था कि इंसान इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से रोने लग जाएगा। उसने कहा, हे प्लीज़ कम डाउन, शांत हो जाओ। पर सान ने तुरंत इबो से अपने आप को अलग करते हुए कहा, मैं शांत हो जाऊँ? क्यों शांत हो जाऊँ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया मुझे? क्या वो मेरे डैड नहीं है? आई लव हिम। आपने मुझे नहीं बताया। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मुझे सॉरी, आई एम सो पैथेटिक। क्यों? ये कहते हुए सान रो रहा था और इबो उसे हक करने लगा। उसने कहा, आई एम रियली सॉरी। मैं बस तुम्हें टेंस नहीं करना चाहता था। सान ने कहा, हम लोग एक रिलेशन को शेयर करते हैं, और जितना हक आपको जानने का है उतना मुझे भी है। वो मेरे भी कुछ लगते हैं, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। मुझे बहुत यूजलेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पूरे दिन जब से मुझे पता चला है, तब से मुझे इतना हर्ट फील हो रहा है ना, मैं नहीं बता सकता आपको। इबो की भी आंखों से आंसू निकल आए थे, और वो इंसान के सारे पेन को समझ सकता था। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद सान ने इबो से खुद को अलग करते हुए कहा, झूठ बोला था ना आपने? इबो ने कहा, सान ने कहा, और क्या झूठ बोला है आपने? और क्या चीज़ है जो आपने मुझसे नहीं कही है? सान इबो को फिर से मौका दे रहा था उस दिन के जिक्र करने का, और इबो भी अपनी जगह पर जैसे फ्रोज हो गया था। सान का उस सवाल बहुत तीखा था, इतना तीखा कि इबो का इतना जो ब्यूटीफुल बबल था उसे तोड़कर वो अंदर पहुंच गया। वो एक चीज़ जो अभी तक सान से इबो ने नहीं कही है, क्या वो कह सकता है? उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही। अगर उसने कहा, सान की क्या हालत होगी? ये सारा ख्याल आते के साथ ही इबो ने सान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, और कुछ नहीं है जो मैंने तुमसे छुपाया हो। सान अंदर से टूट गया। उसने कहा, सच में कुछ नहीं है? इबो ने कहा, हाँ, कुछ नहीं है ऐसा जो मैंने अब तुमसे छुपाया हो। और सारी बातें छोड़ो, सिर्फ एक चीज़ याद रखो, आई लव यू। क्या इतना काफ़ी है उन सभी चीज़ों को भूलने के लिए जो हम दोनों के बीच में हो चुकी है? हाँ, क्या तुम इन सब चीज़ों को भूल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो सिर्फ इस एक चीज़ के साथ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हर चीज़ से, अपनी बॉडी से, अपने सोल से, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ सान। आई लव यू, प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़। और प्लीज़ मत रो। ये कहते हुए इबो अपनी आंखों से सान की तरफ देखने लगा। इबो की आंखों में सच में वो प्यार था जिससे वो लगभग बैक कर रहा था सान के सामने। सान ने इबो के हाथों को पकड़ा और अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, सिर्फ यही चीज़ मायने रखती है हम दोनों के बीच में, कि हम दोनों प्यार करते हैं? इबो ने कहा, हाँ, सिर्फ यही चीज़ मायने रखती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी आर सोलमेट्स, दैट्स इट। ठीक है? सान ने कहा, ओके, अगर आप ये चाहते हैं तो यही सही। ये कहते हुए सान ने इबो को हक कर लिया, और इबो ने भी उसी इंटेंसिटी के साथ सान को हक कर लिया। इसके बाद दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातें की। वो सब कुछ इबो ने सान को बताया जो कुछ भी इटली में हुआ था, सिहुआ की हालत, लंदन हुआ की हालत, उसके बाद एक हैप्पी मोमेंट जो उन फैमिली मेम्बर्स ने शेयर किया। इबो ने कहा कितना लंदन हुआ सान को याद कर रहा है, और सान सब कुछ सुनता रहा। इबो के कंधे पर सर रखकर वो इबो की हर एक बात को सुन रहा था, और इबो की वार्मनेस में वो मेल्ट हो रहा था, केज हो रहा था, और वो खुश था। आधा अधूरा ही सही, पर वो खुश था। पूरा दिन लगभग ऐसे ही गुजर जाता है। अब लगभग रात हो रही थी। वो दोनों खाना खा रहे थे, तभी सान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, गा? इबो ने कहा, सान ने कहा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इबो अपने डिनर की नेक्स्ट बाइट लेने ही वाला था कि सान के सवाल से वो बीच में ही रुक गया। उसने कहा, तुम्हारे साथ कहाँ जाना है? सान ने कहा, एक्चुअली वो कमर्शियल की सक्सेस पार्टी के लिए सभी को बुलाया गया है, सारे आर्टिस्ट को, डायरेक्टर ने सभी को इनवाइट किया है, मुझे भी बुलाया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप
तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? जान के इस सवाल से ईबो का पूरा फेस वो बर्न करने लग गया। उसने कहा, तुम्हारे साथ उस एड की सक्सेस पार्टी में? जान ने कहा, हाँ का, अगर अगर आपको कंफर्टेबल फील हो तभी आप चलिएगा, वरना कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ओके? ईबो ने अपने खाने को मंच करते हुए कहा, तो वहाँ मीडिया होगा? जान ने कहा, नहीं, वो एक प्राइवेट पार्टी है ना, तो वहाँ मीडिया वगैरह कोई नहीं होगा, लेकिन सारे आर्टिस्ट होंगे, फैंशन भी वहाँ होगी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, यूजन भी वहाँ होगा। ईबो ने अपने खाने को च्यू करते हुए कहा, ओके, तो क्या वहाँ वो लड़की भी होगी? जान, जो बेचारा अभी पानी पी रहा था अपने इस गले के सूखे होने की वजह से, क्योंकि ईबो का प्रेशर ही इतना ज़्यादा था, वो एकदम से रुक गया। उसने वापस से कफ करते हुए कहा, क्या, कौन लड़की का? ईबो ने तुरंत अपने हाथों को नैपकिन से साफ करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, वही लड़की जिसके साथ मेरा हस्बैंड द परफेक्ट जोड़ी सेटअप करता है, वही लड़की। क्या नाम है उसका? हाँ, काजा। हाँ, वो भी तो वहाँ होगी ना? जान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर रोना चाहिए या हंसना। ईबो ने तो इस बात को पकड़ ही लिया है, वो जाने ही नहीं दे रहा। जान कितनी बार कह चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है उन दोनों के बीच में, लेकिन ईबो वो तो जितना मौका मिल रहा है उतनी बार जान को इस नाम से टीज कर रहा है, और ना ही सिर्फ टीज कर रहा है, वो लिटरली जान को बुली कर रहा है। जान ने कहा, उनका वो तो ऑफकोर्स वहाँ होगी ना, और उससे आपको क्या मतलब है, वो वहाँ हो या ना हो, आपको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूँ ना, आई एम योर्स, योर्स ओनली योर्स। तो इतना भी आपको यकीन नहीं है क्या मुझ पर? मुझे अब उसकी बात ही नहीं करनी। आई हेट दैट वर्ड, हेट हेट हेट। ये कहते हुए जान ने अपना नैपकिन वहीं पटका, अपने आप को चेयर से खड़ा किया और वो अपने रूम की तरफ दौड़ गया। ये कहता हुआ कि वो ईबो से हेट करता है। ईबो ने लगभग चिल्लाकर कहा, बट आई लव यू सो मच। और ईबो के इस वापस लव कन्फेशन ने जान को वही सीढ़ियों पर रोक दिया। उसने घूर कर ईबो की तरफ देखा और पाउट बनाते हुए कहा, मैं समझ गया, इस बात को इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लोग सुन लेंगे। ये कहते हुए वो वापस अपने पिंक फेस को लेकर भाग गया था, और ईबो अभी भी जान को हंसते हुए देख रहा था। पर जैसे ही जान ऊपर पहुंच गया, उसके फेस से वो स्माइल गायब हो गई। उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, तुम पर मुझे यकीन है, तुम पर तो मुझे खुद से भी ज़्यादा यकीन है, पर उन लोगों पर यकीन नहीं है जो तुम्हारे साथ हैं। आखिर उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि तुम किसके हो। अब वक्त आ गया है कुछ लोगों को बताने का कि तुम किसके हो। ये कहते हुए ईबो वापस अपना खाना खाने लगा और उसकी आंखों में एक डार्क साइड नजर आ रही थी। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये वार्म ब्यूटीफुल रोमांटिक पार्ट? हाँ, क्या आप लोगों को भी मज़ा आया जान और ईबो के बीच में इतने सारे रोमांटिक मोमेंट्स को देखकर? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपने कमेंट्स को शेयर करना कि जान और ईबो की केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों का क्या कहना है। फाइनली दोनों धीरे धीरे कर ट्रैक पर लौट आए हैं ना, दोनों के बीच में जो लव स्टोरी है वो फाइनली ब्लूम होना शुरू हो गई है। दोनों तरफ से प्यार लगभग उमड़ कर बाहर आ रहा है। हाँ, दोनों की जो तकरार है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी लगभग 90% क्लियर हो गई है, सिर्फ 10% को छोड़कर, जिसके बारे में दोनों में से कोई भी अभी बात करना नहीं चाहता। खैर, दोनों ने इस चीज़ को फ्यूचर पर छोड़ दिया है, तो हम भी फ्यूचर पर छोड़ देते हैं और उस बारे में सोचते हैं जो आगे होने वाला है। आपको क्या लगता है इस पार्टी में क्या धमाका होगा? और जब जान और ईबो एक साथ जाएंगे और कार्लन और जान भी वहाँ पर होंगे, तो कौन सा बवाल होने वाला है इन सब के बीच में? आपको क्या लगता है कौन सा तूफान है जो ईबो के आने से इस पार्टी में आने वाला है? अगर आप लोगों के पास कोई गैस हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। बाय बाय।